गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में एटम चैप्टर 12 क्लास फिजिक्स। एक है बोर मॉडल। बोर मॉडल में उसके पोस्टुलेट हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो उनमें से आज का जो टॉपिक है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी या बोर मॉडल। तो आज के ये टॉपिक है। स्टार्ट से लास्ट तक के लिए आप इस चैनल में बने रहेंगे तो इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। टॉपिक है टाइम पीरियड and frequency of electron in nth orbit according to बोर थ्योरी, बोर मॉडल जो भी कहिए। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, बोर मॉडल। यहाँ देखिए, इसके लिए आपको पहले ये बता दें रेडियस वेलोसिटी एनर्जी, रेडियस वेलोसिटी एनर्जी आप प्ले लिस्ट में जाएंगे सब कुछ पा जाएंगे। आज हम केवल बता रहे हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का। देखिए यहाँ हम बात कर चल रहे हैं, ये nth ऑर्बिट है। कौन सी ऑर्बिट है? nth ऑर्बिट। ये क्या है? न्यूक्लियस। इसकी रेडियस क्या है? r। कोई यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? -e। उसका मास क्या है? m। इतने वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ये वेलोसिटी से। क्या है यहाँ पर? ये इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज -e है, मास m है। r रेडियस के ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है v स्पीड से। न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? Ze है। ठीक है ना? यहाँ पर ये सब कुछ आप देख रहे हैं। Z क्या है? Ze न्यूक्लियस का चार्ज। यदि स्पेशली Z की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। r क्या है? nth ऑर्बिट की रेडियस। m क्या है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मास। e क्या है? उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज। v क्या है? जितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो वेलोसिटी। ठीक है ना? अब यहाँ पर यहाँ लिखे देते हैं सबको क्या है? e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, Ze, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? अब यहां पर T = 2 पाई r/d। कैसे हुआ? टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो T = 2 पाई r/d। एक राउंड का डिस्टेंस, 1 राउंड का डिस्टेंस 2 पाई r/वेलोसिटी, बट बाई बोर क्वांटम
NH अपान 2 पाई, MVR इक्वल टू NH अपान 2 पाई, तो V इक्वल टू NH अपान 2 पाई MR। इस वैल्यू को ले जाके रख देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को उसमें रख देते हैं। तो क्या मिलेगा देखना, यहां पर b की जगह इसको ले जाके रखो, तो t इक्वल टू 2 पाई r अपान d की वैल्यू NH अपान 2 पाई MR हो जाएगा कि नहीं। 2 पाई r अपान v, तो v की वैल्यू NH अपान 2 पाई r, ये ऊपर चला जाएगा, तो t इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर MR स्क्वायर अपान NH, इतना भी चलेगा। ये 2 ऊपर गया तो 2 2 जा 4, पाई ऊपर पाई स्क्वायर M, और ये R उनके R स्क्वायर, ये हो गया। ये इक्वेशन नंबर 5। बट radius of nth orbit r equal to epsilon naught n square h square upon pi m z e square होता है। Therefore from equation second इसको यहाँ रखो, तो t equal to 4 pi square m upon NH, और ये एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपान पाई m z e स्क्वायर का ये स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n की पावर 4 h की पावर 4 अपान NH पाई स्क्वायर m स्क्वायर ZE स्क्वायर e की पावर 4, ये आ गया 4 पाई स्क्वायर m NH, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर पावर 4, ये पाई स्क्वायर m स्क्वायर Z स्क्वायर e की पावर 4। आगे ये क्या बन जाएगा देखना। अब स्क्वायर से एक m कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक। और क्या बच रहा है, एक ठो n से एक ठो n कैंसिल, एक ठो h से h कैंसिल, ठीक है ना। तो t इक्वल टू 4, इधर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एक ठो n से कैंसिल n क्यूब्ड h क्यूब्ड, और ये m बचा एक ठो m z स्क्वायर e की पावर 4, ये रहा। अब यहाँ पर 4 एप्सिलॉन नॉट h m z स्क्वायर e पावर e, सब ये कांस्टेंट है, तो इसी को लिख सकते हैं r करके t प्रोपोर्शनल n क्यूब। ये सब का सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सभी टर्म उसके क्या हो जाएंगे, ये कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये होगा, ठीक है। एंड
frequency of electron in nth orbit, F इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पर F इक्वल टू 1/t की वैल्यू 4 अपॉन नॉट n क्यूब्ड h क्यूब्ड अपॉन am z स्क्वायर e की पावर 4। तो F इक्वल टू am z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 4 अपॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब्ड h क्यूब्ड, सब कांस्टेंट या प्रोपोर्शनल 1/n क्यूब्ड। ये तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल n क्यूब्ड है और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल 1/n क्यूब्ड, ये पता चला। अब यदि हाइड्रोजन पर एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ये की वैल्यू 1 रख देंगे। ये मास इलेक्ट्रॉन का, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, एच प्लैंक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 सब रख देंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट के ये पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इतना हो गया, देखिए ये ध्यान रखिएगा ये। तो अब आप लोगों को याद दिलवा दें एक बार, ये याद दिलवा दें कि रेडियस की बात करें तो Rn प्रोपोर्शनल n स्क्वायर आया था, वेलोसिटी की बात करें तो 1/n आया था, टाइम पीरियड की बात करें तो n क्यूब्ड आया, अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1/n क्यूब्ड आया। ये nth ऑर्बिट की रेडियस इस प्रकार है। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, nth ऑर्बिट का टाइम में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड है। इससे आपको ये पता चलता है कि यदि हम इससे R2 की बात करें तो ये 4R1 होगा, यदि V2 की बात करें तो V1/2 होगा, यदि T2 की बात करें तो 8T1 होगा, और यदि F2 की बात करें तो ये होगा F1/8 होगा। ठीक है ना। यानी आपको फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का डबल होगा, 4 टाइम्स होगा। यानी यदि आपको फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस पता है तो सेकंड का लाना है तो 4 टाइम्स, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है तो सेकंड का तो /2, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड पता है तो सेकंड का तो 8 टाइम्स, फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी पता है तो सेकंड का लाना है तो 8 करना पड़ेगा। ठीक है। इसी को आगे यानी यदि R3 लाना है तो 9R1, V3 लाना है तो ये तो V1/3 ही होगा, और इसमें T3 लाना है तो 27T1, और इसमें F3 लाना है तो F1/27। ये याद रखना। यानी ये स्क्वायर की वजह से आए। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब इसमें फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी रेडियस क्या आता है, सब कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे तो उनकी वैल्यू भी पता चल जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर रख के देख लेंगे। वैसे आपको बता दें इसमें R1 इक्वल टू आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और इसमें V1 इक्वल टू आता है 2.19 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के आसपास, है ना। अब ये T1 और F1 की वैल्यू क्या आएगी फार्मूला में रख कर देख सकते हो। ये दो वैल्यू जो ज्यादा यूज वाले हैं वो हमको पता है ना।
और ऐसे सबका अलग से उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करके ला भी सकते हैं। R1 फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस इतना, ये इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो ये होगी। अब सेकंड का लाना हो तो इसमें आप रख करके देख सकते हो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये और इस प्रकार आगे टॉपिक में आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट उसका वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ऐसे फिजिक्स के क्लास पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में सब कुछ है ना। अब विज्ञान के हिसाब से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसका भी टाइम पर आपको वीडियो उसका उपलब्ध करा दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, डेरिवेशन सब कुछ प्लेलिस्ट में है। थैंक यू।